गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट क्लासेस में एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यूपी SSSC के द्वारा 15-16 अक्टूबर 2022 को पेट PET परीक्षा का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य है सभी संदेहों का दौर खत्म। पेट की परीक्षा अपने निर्धारित समय 15-16 अक्टूबर को होगी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी संस्था में पेट की तैयारी लगातार करवाई जा रही है। जो है जब से पेट का जो है फॉर्म फिलअप हुआ है तभी से हम जो है हमारी संस्था पेट की तैयारी करवा रही है, जिसमें हम आपको हिंदी, विज्ञान व रीजनिंग की क्लास उपलब्ध कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी अध्यापक भूगोल व पॉलिटी की क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। जल्द ही आपको जो है इतिहास की क्लासें भी उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी हफ्ते से आपकी जो प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराया जाएगा। जो इसी हफ्ते में किसी भी दिन से जो है जब शुरू करना होगा, मैं उसके एक दिन पहले आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिस सेट कब से शुरू होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आपके ऊपर से एग्जाम का प्रेशर कम रहेगा। क्योंकि पढ़ना तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन समय से परीक्षा हाल में क्वेश्चन को हल करना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। तो कोई भी प्रैक्टिस आप हल करिए, बाजार से ले लीजिए या जो किसी भी संस्था से या जो हम करवाएंगे उसको जो है प्रैक्टिस आप लगातार हल करिए। अब केवल समय है प्रैक्टिस हल करने का, रिवीजन का और प्रैक्टिस हल करने का। कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, उसका रिवीजन करिए, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस हल करिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस हल करेंगे उतना आप खुद का मूल्यांकन करेंगे कि हम कितना जो है क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्योंकि पेट की परीक्षा में फेल कोई नहीं होता है। पिछली परीक्षा में आपने देखा कि फेल कोई नहीं हुआ था, सब पास हुए थे। लेकिन आयोग ने क्या किया था, जो भी भर्ती चाहे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की थी चाहे लेखपाल की थी, उसने क्या किया, सबसे ऊपर वाले हाई परसेंटाइल को ले लिया। तो आपको 80 के ऊपर परसेंटाइल लेके आना, मतलब आपको 100 में 80 के ऊपर जो है क्वेश्चन अगर आप नहीं सही कर पाते हैं तो पेट पास करने से कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया आती है तो उसमें ऊपर वाले को ही वहाँ से आयोग से ही चुन लिया जाता है, और ऐसे लोग ही फिर मेंस का फॉर्म भरते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो देर न करते हुए पिछली कक्षा में हम आपको बताए थे क्लॉक, घड़ी से प्रत्येक परीक्षा में एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है। घड़ी का हमने 3 बताया था। 1 घंटे मिनट के बीच की सुइयों, घंटे व मिनट के बीच कोण निकालने का नियम बताया था कि किस प्रकार से घंटे व मिनट के बीच कोण निकालते हैं। दूसरा आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अतिव्यापन, या जिसे कह सकते हैं हम जो है 0 अंश का कोण घड़ी में कितनी बार बनता है 24 घंटे में। 24 घंटे में 180 अंश का कोण कितनी बार बनता है, 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई भी समय दे देगा कि मान लीजिए दे दिया 4 से 5 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयां आपस में कब होंगी, या 0 अंश का कोण कब बनाएंगी, 180 अंश का कोण कब बनाएंगी, या 90 अंश का कोण कब बनाएंगी, तो दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है जो है दर्पण वाला। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि मान लीजिए आपकी घड़ी में 2:10 हो रहा है तो दर्पण में देखने पर तब कितने बजेगा। ये क्वेश्चन आयोग का ट्रेंड बन चुका है। अगर घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली 3 से ही पूछा जाता है, या हाई में जाएंगे जैसे UPSC या हाई लेवल की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें पूछा जाता है झटके से चलने वाली घड़ियाँ कि मतलब इतने घड़ी इतने बज के में इतनी लेट हो रही है, फिर इतनी लेट हो रही है, फिर वो समय कब सही दिखाएगी, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन पेट की परीक्षा के मद्देनजर हम आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है 0 अंश का अतिव्यापन। इसी को अतिव्यापन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं 0 अंश का कोण, या इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसमें 3 टॉपिक है। पहला है 0 अंश का अतिव्यापन या 0 अंश का, इसको हम कहते हैं कोण। दूसरा हमारा देखिए इसमें क्या लिखे हैं हम, दूसरा हमारा 180 अंश का कोण या अतिव्यापन, और तीसरा क्या है 90 अंश का कोण या अतिव्यापन। तो तीनों को हम बारी बारी से एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्या है 0 अंश का कोण। तो आप जान लीजिए प्रत्येक घड़ी, जो घड़ी हमारी दिखाई पड़ रही है डायल, ये डायल दिखाई पड़ रही है, ये 360 अंश है।
आप जानते हैं घड़ी कितना है, 360 अंश का कोण है। तो अब 0 अंश का जो कोण है प्रत्येक घंटे 0 अंश का कोण एक बार बनता है। क्या बार बनता है? एक बार बनता है। कहने का मतलब घंटे व मिनट की सुई प्रत्येक घंटे एक बार इकट्ठा होती हैं, ओवरलैप करती हैं। तथा कब, लेकिन कब? 12 बजे से 1 बजे के मध्य। कब? 12 बजे से 1 बजे के बीच 0 अंश का कोण नहीं बनता है। कहने का मतलब ना तो 12 बजे से 1 बजे दिन में और ना ही रात में। 12 से 1 बजे के दिन में व रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच कोई 0 अंश का कोण नहीं बनता है। अब इसके बाद है 24 घंटे में क्या होता है? 24 घंटे में 0 अंश का कोण इस तरीके से कई बार 22 बार बनता है। हमने क्या बताया कि 0 अंश का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। कब नहीं बनता है? 12 से 1 बजे के बीच दिन में व 12 से 1 बजे के बीच रात में 0 अंश का कोण नहीं बनता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 22 बार 0 अंश का कोण बनता है। ये तो इसका वो था, बेसिक था। अब ये पूछा नहीं जाता इसको, लेकिन जाना जरूरी है। लेकिन पूछा जाता है, जब पूछ दिया गया 4 व 5 बजे के मध्य, 4 व 5 बजे के मध्य क्या 0 अंश का कोण कब बनेगा? 0 अंश का कोण कब बनेगा? ये निकालने दे, ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, आप कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको पिछली कक्षा में सूत्र बताया था कि कोण निकालने का सूत्र। हमने क्या बताया था कि जो है यदि मिनट व घंटे के बीच की सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो हमने आपको बताया था कोण बराबर हो, बताया था हमने आपको 30h प्लस m/2 6m। ये हमने आपको बताया था सूत्र कि इस सूत्र का प्रयोग अगर हम करते हैं तो घंटे व मिनट के बीच का कोण हम निकाल लेंगे। इस सूत्र से भी हमें सवाल लगाएंगे। देखिए एक ही सवाल जो है हम आपको बहुत डिटेल्स समझाएंगे, इसके बाद ये अपने आप आ जाएंगे। अब इसमें दे दिया गया 4 व 5 बजे के मध्य 0 अंश का कोण कब बनेगा। तो इसको निकालने के लिए अब हमें कोण निकालना है। तो इसका चाहे हम इस बीच से निकाल लें, इस बीच से हम निकालते हैं तो देखिए इसमें मिनट नहीं दिया गया है। क्या? इसमें मिनट नहीं दिया गया है। किस कै बजकर कै मिनट, वो ऑप्शन में दिया रहेगा कि इतने बज के इतने मिनट पे 0 अंश का कोण कब बनेगा। तो इसका निकालने के भी देखिए 4 से 5 है तो 30 × 4, क्योंकि हम 4 इसलिए लेते हैं क्योंकि 4 बजे के बाद ही कोण बजेगा। अगर 5 बजे के बाद कोण बनता तो हम 5 लेते हैं। हम छोटी संख्या लेते हैं क्योंकि 4 जो भी मिनट आएगा वो 4 बजे के बाद आएगा, 5 बजे के बाद नहीं। अगर 5 से 6 के बीच में होता तो 5 लेते हैं हम। तो यहाँ लेंगे 30 × h प्लस m, क्योंकि मिनट हमको नहीं पता है, × 6 × m, 6 × m। अब इसी को हम ये हो जाएगा 120, यहाँ लेकिन बराबर 0 अंश का कोण 120 प्लस m/6m। इसी को हमें हल कर लेना है। इसमें गुणा कर लेंगे, हम हो जाएगा 240 प्लस m - 6 दूनी 12 m बराबर, इसका गुणा जब इसमें करेंगे यहाँ लिख देंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 240 हो गया प्लस 12 में से 1 गया, हो जाएगा 11m बराबर 0। अब हम करेंगे इसको हल, ये जो है ये हो जाएगा माइनस, अब हो जाएगा 240 बराबर 11m, m बराबर आ जाएगा आपका 240/11। इसको हल कर लेंगे तो भाग देंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22, इसके बाद बचेगा 2, हो जाएगा 20, फिर 11 × 11, इसके बाद हो जाएगा बचेगा 9/11।
11। ये तो था लांग विधि, ये था लांग विधि। ऐसे निकाला जाएगा जो है 4 से 5, 4 बजे से या 5 बजे के बीच जीरो अंश का कोण कब बनेगा? 4 बजकर, कब बनेगा? 4 बजकर 21:09 पर। ये एक्यूरेट आ गया कि 4 बजकर 21:09 पर जीरो अंश का कोण बनेगा। कब बनेगा? अब हम आपको बताते हैं शार्ट मेथड, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये हमने क्या लगाया था? इस सूत्र लगाया जो हमने उस वाला पिछली कक्षा में आपको सूत्र बताया था कि 30H प्लस m/2 - 6m। इस सूत्र में लगा क्योंकि हमको मिनट नहीं पता है, हमको मतलब घंटे पता है कि 4 से 5 के बीच, तो 4 बजे के बाद ही 5 बजता है, तो 4:59 तक तो हम 4 बजे मानेंगे। तो 4 से 5 बजे के बीच मतलब जीरो अंश का कोण कब बनेगा? तो कब बनेगा? 4:21:09 पर। अब हम 60 विधि आपको बताते हैं, इससे आप हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको बताना जरूरी था क्योंकि ये बेसिक मेथड है। अब हम इसको आपको बताते हैं 60 मेथड। अब लघु द्वितीय विधि देख लीजिए, या लघु विधि। लघु विधि, लघु विधि से कैसे निकालेंगे हम इसको देख लीजिए। लघु विधि से कुछ नहीं करना है, कोई भी संख्या रहेगी इसको हम x × 60 इसको x मानिएगा भाई, x × 60/11, बस ये सूत्र है। x को हम मानते हैं, या इसको आप x मान सकते हो या इसको h मान सकते हो। इसको मानेंगे हम घंटा, और वो घंटा मानेंगे, वो समय मानेंगे जो सबसे छोटा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा समय, सबसे छोटा समय मानेंगे। इसे इसमें क्या है? 4 व 5 है, 4 व 5 के बीच है, तो हम इसमें ये छोटा है। हमने अभी आपको पहले बताया है जो भी घंटा, जो भी मतलब कोण बनेगा, या मतलब हमने क्या बताया कि जो भी कोण बनता हो 4 से 5 बजे के बीच बनता है। जो भी मिनट आएगा कि जब जीरो अंश का कोण बनेगा वो 4 बजे के बाद ही तो बनेगा, 5 बजे के बाद तो बनेगा नहीं, क्योंकि 4 और 5 के बीच पूछा गया। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे? 4 × 60/11। 4 × इसको नोट कर लीजिए, यही सूत्र x × 60/11 से हम सवाल लगाएंगे। अगर घंटे व मिनट के जीरो अंश का कोण बन रहा, उत्तर देखिए ये हो जाएगा 624 240/11। आप भाग दे दीजिए, आ जाएगा 11 के 11, 11 दूनी 22 बचा 2 हो गया 20, 11 के 11 बचा 9/11। कुल मिला कितना आ गया? 21:09/11। कहने का मतलब ये है कि 4 बजकर 21:09/11 के बीच में जीरो अंश का कोण बनेगा। तो ये था जीरो अंश कोण निकालने का पहला मैंने जो बताया वो मतलब लॉन्ग मेथड था, ये क्या था? लघु विधि थी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा 180 अंश का कोण। 180 अंश का कोण का मतलब क्या होता है कि देख लीजिए आप थोड़ा सा घड़ी में, 180 मतलब होता है कि जब दोनों सुइयां क्या हो, इसे ऐसे होता है, जब दोनों सुइयां एकदम सीधी हो, आमने सामने विपरीत। कहने का मतलब क्या है? देखिए ये जैसे घड़ी है, ये घड़ी देख लीजिए, मान लीजिए ये देखिए ये 180 अंश का कोण है, ये देखिए 180 अंश का कोण है कि जब दोनों सुइयां का मतलब क्या है? घंटे की सुई व मिनट की सुई दोनों क्या विपरीत दिशा में हो, एकदम संपाती हो, तो क्या होता है? ये होता है 180 अंश का कोण होता है। तब क्या है कि 180 अंश का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। जैसे जीरो अंश का कोण बना वो भी प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। कब नहीं बनता है इसको हम देखते हैं। बनता कब नहीं है? सुबह, प्रातःकाल एवं सायकाल, ये इसी को आपको याद करना। 6 से 7 के बीच में प्रातःकाल व सायकाल 180 अंश का कोण नहीं बनता। आप देख सकते हैं इस घड़ी में, एक्यूरेट तो नहीं दिखाई पड़ेगा, देखिए कितना बताता रहे, 6 से 7, 6, ये देखिए 6 हो गया, यहाँ कभी नहीं बनता है। देखिए ये 6 हो गया 7 हो गया, यहाँ कभी नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों अब देखिए 7 के बाद हम 8 बजाएंगे। देखिए ये देखिए
8 पे जाएंगे तो बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 180 अंश का कोण बना कि नहीं बना। यही इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि घंटे, 1 घंटे वाली सुई है, 1 मिनट वाली सुई है, तो यही जो है 180 अंश का कोण है। तो कब 6 व 7 बजे के बीच सुबह व 6 व 7 बजे के बीच शाम 180 अंश का कोण नहीं बनता है। इस प्रकार देखा जाए तो 24 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में 22 बार 180 अंश का कोण बनता है। एकदम जैसे 0 अंश का कोण का नियम है, वो ये क्या है, ये 180 अंश के कोण का नियम है। इसको ये सवाल भी लांग बीज से भी आएगा और साथ मतलब लघु बीज से भी आएगा। बस इसमें क्या ध्यान देना है एक चीज को कि जो इसमें आधार लेंगे हम, जो भी समय दिया रहेगा उसको हम 6 से गिनेंगे। अभी मैं आपको समझाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 180 तो लांग बीज से मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको लघु बीज बता रहा हूं। लघु बीज क्या है, ये इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। लघु बीज यही है यक्स गुणे 60/11। इसमें इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम आसानी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल लिखा गया है, लिखते हैं सवाल। सवाल हमारा है 10 व 11 क्या है, बजे घंटे व मिनट, बजे घंटे व मिनट के बीच 180 अंश का कोण कब, 180 अंश का कोण कब बनेगा, का कोण कब बनेगा, के बीच कब बनेगा। तो इसको हम 2 बीज से लगा सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, लॉन्ग मेथड से। क्योंकि हमें पेपर देना, हमको सवाल जल्दी लगाना होता है, इसलिए हम शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। जो विधि हमने बताया था इसका प्रयोग भी इससे भी आ जाएगा। 30h + m/2 6m, इससे भी आप लगाएंगे तो 180 अंश बराबर, इससे भी यह सवाल आ जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं 60 मेथड से। 60 मेथड क्या, लघु विधि क्या है, x × 60/11। इसमें केवल ध्यान देना है कि इसे 10 दिया गया है। अब इसमें हम 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया 6 व 7 बजे के मध्य, 6 व 7 बजे के मध्य 180 अंश का कोण नहीं बनता है। तो इसी को हम आधार मान लेंगे, क्योंकि 6 और 7 बजे के मध्य जो है घड़ी की सुइयां 180 अंश का कोण नहीं बनाती हैं। तो क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हम जो छोटी संख्या होगी उसी को मानेंगे। तो 6 से 4, 6 4 10 होता है, 4 × 60/11। सूत्र आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, यही सूत्र आपको काम आएगा। देखिए अब इसको हम जो है गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 240/11। क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 के 11 बचेगा 9। कहने का मतलब आ गया 21 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट आया है। क्या है, 21 सही 9/11 मिनट आया है। कहने का मतलब क्या है कि 10:21 सही 9/11 मिनट पर घंटे एवं मिनट के बद्ध 180 अंश का कोण बनता है। कितना, 180 अंश का कोण बनता है। अब तो हमें क्या करना है, चाहे आप इससे निकालिए 30h + m/2 - 6m से निकालिए, थोड़ा लॉन्ग विधि है। और शॉर्ट विधि यही है। आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही होगी कि 4 कैसे, हमने आपको फिर से बता रहा हूँ। इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि क्योंकि हमने बताया 6 व 7 बजे के बीच 0 अंश का मतलब 180 अंश का कोण नहीं बनता, तो उसी को हम आधार मान लेते। जो भी संख्या दी जाती है जाएगी, उसी को 6 से हम क्या करेंगे, कितना अधिक है उसी को हम जो है देख लेंगे, कितना अधिक है उसी बार उसको हम गुणा कर देंगे। अगला हमारा एक आखिरी, इसको भी देख लेते हैं इसी वक्त। अगला हमारा है 90 अंश का कोण।
इसी को कहा जाता है समकोण। कि 24 घंटे में घंटे व मिनट के बीच 90 अंश का कोण कब कब बनता है, इसको जान लीजिए। 24 घंटे में 90 अंश का कोण जो है 44 बार बनता है, लेकिन कब नहीं बनता है इसको जान लीजिए। पहली बात जान लीजिए, प्रत्येक घंटे में 90 अंश का कोण 2 बार बनता है, इसको आप घड़ी में देख सकते हैं। लेकिन कब नहीं बनता है, इसको लिखा गया 2 बार कि ये 3 से 4 बजे व 9 से 10 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे व 9 से 10 बजे के मध्य ये कोण नहीं, मतलब सुबह भी और शाम भी कुल मिला के 4 बार 90 अंश का कोण नहीं बनता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 घंटे में 48 मिनट होता है, मतलब 48 बार कोण बनेगा, मिनट नहीं भाई, 48 बार कोण बनेगा। लेकिन हमने क्या बताया कि 2 बार सुबह, 2 बार शाम को, 3 से 4, 9 से 10, 3 से 4 मतलब 4 बार कोण नहीं बनता है। इस प्रकार देखा जाए तो 24 घंटे में 48 बार 90 अंश का कोण बनता है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। जैसे 90 अंश का कोण बनता है, ये देख लीजिए, ये देखिए घड़ी है, देखिए एक 90 अंश का कोण, देखिए ये बन गया, घड़ी को सही नहीं सका, देखिए 90 अंश का कोण 1 बन गया। एक इस पे बनेगा 9 बजे बनता है, एक क्या बनता है 9:30 बजे बनता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हमने बताया जो है वही बन जाएगा। फिर हमने क्या बताया, 24 घंटे में 90 अंश का कोण 44 बार बनता है। कब नहीं बनता है, 3 बजे से 4 बजे या 9 से 10 के मध्य में ये नहीं बनता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने का तरीका भी वही है। ये दो, इसका जब भी ये पूछा जाएगा, जब भी ये सवाल आएगा आपकी परीक्षा में, तो इसका 2 आंसर दिया रहेगा। क्योंकि एक आधार क्या है 3 से 4, और दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया आपको 9 से 10। 2 समयों के बीच 90 अंश का कोण नहीं बनता है। तो इसका आधार हम 3 मानते हैं, इसका आधार हम 9 मानते हैं। सूत्र हम वही लगाएंगे। जैसे एक सवाल हम देखते हैं, इसमें दिया गया सवाल, ये सवाल दिया गया इसमें 6 से 7 बजे के मध्य समकोण, मतलब दोनों सुइयां समकोण कब होंगी। चाहे समकोण दिया रहे चाहे 90 अंश का कोण दिया रहे, उसका मतलब एक होगा, दे देगा 6 व 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां आपस में समकोण कब बनाती हैं। तो निकालने का तरीका देखिए ये है, एक हम 6 बजे निकालेंगे, एक इसमें देखिए हमने आपको बताया कि 6 और 7 बजे के मध्य समकोण कब बनेगा। फिर समझ लीजिए इसको, तो एक बार हमने आधार क्या माना, इसका हमने आधार माना 3, क्योंकि 3 व 4 के बजे के मध्य समकोण नहीं बनता। दूसरा आधार क्या है 9 व 10, क्योंकि 9 व 10 के बीच में समकोण नहीं बनता है। हमने आपको पहले बताया था कि इसका जो सबसे छोटा होता है उसी को हम आधार मानते हैं, हम आधार मान इसको लगाते हैं। अब देखिए इसको हमने निकाला कि 3 × 60 बटा गया सूत्र हमारा, तो ये 3 हो गया, 180। कितना हो गया 180 हो गया। कहने मतलब 6:16 सही 4/11 के मध्य कब मध्य क्या होगा समकोण बनेगा। अर्थात 6 बजकर क्या होता है 6:16 सही 4/11 बजे घंटे के सुई व मिनट के सुई के मध्य कितना 90 अंश का कोण बनेगा। और दूसरा हमने क्या निकाला, क्योंकि अगर 90 अंश का कोण पूछा जाएगा तो 2 उत्तर दिया रहेगा। दूसरा हमने क्या पूछा, दूसरा क्या है 9 मिनट का, तो 9 × 60/11 हो गया 954, 540/11 जो आ गया कितना 49 सही 1/11। अर्थात दूसरा कब बन जाएगा, दूसरा बनेगा 6:49 सही 1/11 मिनट पे। 2 बार कोण बनेगा समकोण, एक बार कब बनेगा 6:16 सही 4/11 मिनट पे, और दूसरा बनेगा 6:49 सही 1/11 मिनट पर जो है दोनों सुइयों के बीच मतलब घंटे व मिनट के सुइयों के बीच समकोण त्रिभुज नहीं भाई समकोण बनेगा। अर्थात दोनों सुइयां क्या होंगी समकोण पे होगी, या उनके बीच का कोण 90 अंश का होगा। एक क्लास हम इसमें आपको और पढ़ाएंगे, वो है दर्पण,
कि घड़ियों को दर्पण में देखने पर उसका मान में क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर घड़ी से कुछ नहीं पूछा जाएगा तो दर्पण का क्वेश्चन फुल है, क्योंकि दर्पण जो है एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, उठा आपको देगा 4:10 पर दर्पण, यदि आपकी घड़ी में 4:10 हो रहे हैं तो दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना रहेगा। तो उसको हम अगले क्लास में एक पढ़ाएंगे, उसी में हम पढ़ाएंगे घड़ी का मंद चलना। तो इस टॉपिक से एक क्लास और होगा। इसके बाद अगले जो टॉपिक आप लेके आएंगे होगा कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर भी क्वेश्चन पूछा जाता कि आप अगर यदि 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, सिंपल से पूछ लेगा। तो उसको हम जो है आसान तरीके से आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।